हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है सिद्धार्थ और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हमारे दैनिक जीवन से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आज बात करने वाला हूँ आपसे टेंस की। ठीक है, इससे पहले मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, यदि आप मेरे चैनल पर नया हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और साइड में लगे घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे। तो चलिए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, मैं बात कर रहा हूँ आपसे टेंस की, यानी कि टेंस को हिंदी में कहा जाता है काल। अब काल कितने प्रकार के होते हैं मैं पहले इसकी आपसे चर्चा कर लेता हूँ। काल जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आपका वर्तमान काल, यानी कि जो अभी चल रहा है। जैसे आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं तो यानी कि आपका वर्तमान चल रहा है। ठीक है, फिर बात करूँ मैं आपसे, अगला जो होता है इसका वो होता है भूतकाल, यानी जो निकल चुका है, जो पीछे आपका निकल चुका है। और भविष्यकाल होता है जो आपका आने वाला समय है, जो आपका समय अब आएगा आगे, वो भविष्यकाल कहलाता है। अब इनको अंग्रेजी में अपन क्या बोलते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वर्तमान काल को अपन अंग्रेजी में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, भूतकाल को बोलते हैं अपन पास्ट टेंस और भविष्यकाल को बोलते हैं अपन फ्यूचर टेंस। ये तो बेसिक सी चीज़ है, आपको चाहे पता भी होंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब जो आता है, अब ये अपने 3 काल हो गए, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल। अब इन तीनों कालों को 4-4 भागों में विभक्त किया गया है, यानी डिवाइड किया गया है 4-4 भागों में। पहले मैं वो भाग बताने से पहले आपको एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जिससे वो आपको चीज़ अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं इंडेफिनिट की। इंडेफिनिट क्या होता है? इंडेफिनिट का मतलब होता है किसी काम का समय निर्धारित नहीं होना, यानी इसमें क्या होता है, समय का निर्धारण नहीं होता है। ठीक है, यानी काम अपना कब से शुरू हुआ और कब जाकर ख़त्म होगा ये इसमें हमको नहीं पता रहता है। इसका जैसे एक मैं उदाहरण दूं आपको, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, कब से खेल रहा हूँ नहीं पता, कब तक खेलूँगा नहीं पता, कब से खेलता था नहीं पता। तो इसका सीधा सीधा अर्थ है, जिन वाक्यों में हमको समय के बारे में कुछ भी पता नहीं होता वह हमारे इंडेफिनिट कहलाते हैं। ठीक है, यानी ये ठीक डेफिनिट के उल्टे होते हैं। डेफिनिट यानी कि हमको पता रहता है कि कब कौन सी चीज़ कब शुरू हुई कब ख़त्म होगी, और इनडेफिनिट में हमको समय की कोई जानकारी नहीं रहती है। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपसे बात करूं कंटिन्यूअस की। अब कंटिन्यूअस क्या होता है? कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है जिसमें कार्य चल रहा होता है लेकिन हमको समय के बारे में नहीं पता होता कि यह कार्य कब से चल रहा है। बस इतनी जानकारी रहती है इसमें कि कार्य अभी चल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस, यानी चल रहा है। अब ये नहीं पता कि कब तक चलेगा और कब से चल रहा था, ये नहीं पता, केवल कार्य अपना क्या है, चल रहा है। तो ये अपना हो जाता है कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका भी मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, यानी मेरा काम चल रहा है अभी, मैं कब तक खेलूँगा नहीं पता, और कब से खेल रहा था ये भी नहीं मालूम मुझे। तो यानी कंटिन्यूस, यानी चल रहा है, खेल रहा है, रही हूँ। तो ये हो गया मेरा कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब मैं आपसे बात करूँ इसके तीसरे भाग की, उसका है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट मतलब पूरा हो चुका, पूर्ण हो चुका, ख़त्म हो चुका। ठीक है, यानी काम जो है अपना पूरा हो चुका है, उसको बोलते हैं अपन परफेक्ट टेंस। ठीक है, यानी इसका भी अपन देखें तो मैं फुटबॉल खेल चुका हूँ, यानी मेरा कार्य पूरा हो चुका है।
ठीक है, तो वो हो जाता है अपना परफेक्ट टेंस में। अब मैं आपसे बात करूं इसके लास्ट का, तो लास्ट जो बना होता है अपना परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि इसमें परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूस भी, यानी कि कार्य पूरा हो भी चुका है और अभी चल भी रहा है। ठीक है, तो वो इसका मतलब होता है परफेक्ट कंटिन्यूस का। जैसे इसका अपन उदाहरण लें तो मैं सुबह से फुटबॉल खेल रहा हूँ, सुबह से खेल रहा हूँ। ठीक है, ये पता पड़ जाएगा कब से चालू हुआ था, सुबह से, सुबह काम शुरू हो चुका है। अब ये कब तक चलेगा ये नहीं पता इसमें, तो इसका होता है अपना परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको मेरे ख्याल से सब समझ में आ गया होगा। अब हम इन चारों को अपने जो टेंस हैं, जो काल हैं, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, इनसे क्या करते हैं अपन, रिलेट करते हैं। तो सीधा सीधा सा फंडा है, तो बस हमको क्या करना है, इनको इससे जोड़ देना है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी प्रकार भूतकाल में भी जोड़ना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसी प्रकार फ्यूचर टेंस को भी जोड़ना है, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो इस प्रकार तीनों कालों के चार चार भाग हो गए, तो टोटल अपने कितने हो गए भाग, 12। तो हमको इन 12 भागों को अच्छे से तैयार करना है, तो हमारे जो टेंस है वो बिल्कुल हमारे पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आज इसका बेसिक हो गया, मैंने इसको बेसिक कवर करा दिया आपको। इसके अगले वीडियो में मैं आपको ये चारों भागों के बारे में, जो इसके 12 टेंस हैं, वो आपको क्लियर करवाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा धीरे धीरे, जिससे आपको एक बार में ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है साथियों, और हाँ, आपसे एक और इम्पोर्टेंट बात कहना है, यदि आप लोग ऐतिहासिक चीज़ों का देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, पुरानी अपनी प्राचीन जो सभ्यताएं हैं उनको यदि आप देखना चाहते हैं, जो ऐतिहासिक स्थल हैं वो अगर आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारा एक नया चैनल है सिड जॉन के नाम से, उसको आप जाके ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और यहाँ पर आई बटन में भी आपको उसका लिंक वीडियो का मिल जाएगा। ठीक है, तो उसको भी आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।